बच्चों लॉगरिथम का पिछला क्लास जो था ना, उसमें लॉगरिथम का क्वेश्चन किए थे। आज के लेक्चर में उसी क्वेश्चन सीरीज को जाके बढ़ाते हैं। ठीक है, नोटबुक निकालिएगा और साथ साथ सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो है वो लॉग को रिमूव करेंगे। लॉग को रिमूव करके जो इक्वेशन जो बचेगा तब जो उसके सिंपल फॉर्म में जो है सॉल्व कर लेंगे, और x का जो वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट करके देखेंगे वो उसको क्या कर रहा है, ये लॉग सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, लॉग को रिमूव करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए जिस तरह पढ़े थे लॉग दोनों साइड लगा सकते हैं, बेस सेम लेना चाहिए, उसी तरह क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ये और ये कट गया, क्या हो गया, x+1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी को आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ से जो है x इक्वल टू क्या होगा, -1 माइनस है ये प्लस माइनस बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, ये क्या होगा 1 ही होगा, -4ac, तो यहाँ प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, एक जगह पर 1, इसको करेंगे तो क्या आएगा √5, ये रूट के अंदर पे ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, x का यही वैल्यू आएगा एक, यानी x 1 प्लस √5 √5/2, x का एक वैल्यू ये आएगा, और 1 माइनस √5/2 x का एक वैल्यू ये आएगा। ये वैल्यू क्या होता है, निगेटिव हो जाएगा, और लॉग का आर्गूमेंट क्या होता है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे इससे आगे क्या कर लेंगे, देखेंगे लॉग को डिफाइन होने के लिए, देखिए फॉर डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, x+1 पॉजिटिव होना चाहिए और x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कर रहा है, ये कर रहा है ना, तो ये तो क्या आ गया, निगेटिव हो गया, ये वाला सेक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, इसी को सॉल्व कीजिए तो। पहला प्रयास रहेगा लॉग को हटाने का। ठीक है, इसमें देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग 1/100 लिख सकते हैं, बोलिए ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या देंगे, 100 का स्क्वायर दे सकते हैं, मतलब 10 का स्क्वायर दे सकते हैं 100 को। यही अगर क्या चल जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, क्या होगा 10⁻⁻2 लिख सकते हैं इसको, 10⁻⁻2। अब जो है ना बेस चेंज करते हैं, टू लॉग x बेस 10 माइनस लॉग 2/, ठीक है 10 लेंगे। जो यहाँ है वही यहाँ है, तो इसको क्या करेंगे, कुछ मान लेते हैं। इसको t मान लेंगे तो क्या होगा 2t माइनस लॉग 10⁻⁻2 अपॉन ये 10 लेंगे तो ये क्या होगा t था। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा,
और ये इधर आएगा, क्या होगा -2 और माइनस, ये क्या होगा प्लस, ठीक है, 2y = 5। अब इसी करेंगे तो क्या होगा, इसको t माने है इसीलिए इसको यहाँ लिख के रखे। क्या करेगा, इसका एलसीएम लेंगे, t या इसको करेंगे तो क्या होगा 2t² प्लस 2 5, यहाँ से क्या करेंगे 2t² अब -5t प्लस 2 = 0। ठीक है, अब देखिए इसी क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, क्या आएगा, फैक्टराइज करने से t का वैल्यू आएगा 2t² -4t t प्लस 2। इसमें से क्या करते हैं 2t कॉमन लेते हैं, क्या बचा t -2 और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा t -2 = 0, यानी 2t -1 और t -9 हुआ। यहाँ से देखिए t का क्या क्या वैल्यू होगा, t का वैल्यू हाफ होगा, t का वैल्यू हाफ होगा और t का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, अब देखिए t किसको माने थे, log x बेस 10 को t माने थे ना, उसको यहाँ लिख देते हैं, log x बेस 10 = 1/2 और log x 10 और ये 2, इसी करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे तो यहाँ करेंगे 10⁻1/2 = x और 10² = x, ये पॉजिटिव। अब इसको इसमें पुट करते हैं, ये पॉजिटिव है, डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, x जो है दोनों केस में पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव आ ही रहा है, यही दोनों होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 6 log 2 base x minus log x4 plus 7 = 0। सॉल्व किया जिसको, इसको करेंगे तो क्या कहते हैं 6 log 2x, इस पे क्या लिख सकते हैं -2 2x प्लस 7 = 0। ये क्या आएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रहने दीजिए 1/2। देखिए अब इसका क्या करेंगे, बेस चेंज करते हैं, इधर तो ये 6 है ना, log 2 base x, अब इसमें करते हैं, इसी पे चेंज करते हैं, log x 2 के लेते हैं 2, अब माइनस log x बेस 2, ये देखिए रिपीट हो रहा है, यहाँ 1/2 था प्लस 7 = 0, तो इसी को 2 मानते हैं, किसको मानते हैं log x बेस 2 को जो है t मानते हैं, ठीक। ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 1/t अब -1/2 और t प्लस 7 = 0। क्या आएगा यहाँ से देखिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2t, 6 था इधर किए 2t, इधर किए 2 -t² प्लस 7, इससे ये कट गया, क्या आ गया 3 = 0। ठीक है,
अब देखिए इसको, ये 3 अंदर ले चलते हैं, इसको क्या होगा 6 माइनस 3t², ये -7 था t, -7t, तो क्या होगा इधर देखिए तो 3t² -7t -6 = 0। अब इसका फैक्टराइज करना है, इसका फैक्टराइज करेंगे क्या होगा 3t² माइनस 9t प्लस 2t -6 = 0। इसमें से कॉमन लेंगे 3t, तो क्या बचा t, और क्या बचा -3, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो t -3। देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आएगा एक 3t प्लस 2 और t -3 = 0। t किसको माने थे, log x/2 को ना t माने हैं। अब देखिए यहाँ t का वैल्यू क्या आएगा, t का वैल्यू आएगा एक -2/3 और t का वैल्यू एक आएगा 3। log x/2 -2/3 और log x/3, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये 2/3 पर -1 लिख सकते हैं = x, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3 = x, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2/3 = x, और 2/3 = x। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, लॉग को डिफाइन होने के लिए ये भी पॉजिटिव चाहिए और ये भी पॉजिटिव चाहिए, जो कि है। तो आंसर क्या होगा, एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये होगा, ठीक है। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, यही है आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन है log 4 × 3⁻x -6 बेस में 2 इक्वल टू 1 प्लस log 9⁻x -6, ठीक है, बेस में 2 है। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा, देखिए log 4 × 3⁻x -6, यहाँ 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं क्या, log 2 हाँ प्लस log 9x -6 2, ये तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो इसमें क्या होगा log 2 मल्टीप्लाई 9⁻x -6/2, यही ना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर देखिए यहाँ क्या है, log 4 × 3⁻x -6 और 2, log क्या करते हैं, हटा देते हैं इसको और इसको, हट गया क्या हो गया 4 × 3⁻x -6 = 2 × 9⁻x -6, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर, उसका उस पर पावर क्या है x, इसको इधर इसको उधर कर सकते हैं, यहाँ पे x दे देंगे, यहाँ पे 2 - 6। अब देखिए ये 2 बार और 4 × 3⁻x -6, 3⁻x जो है वो रिपीट कर रहा है, तो 3⁻x को जो है वो t से रिप्लेस करते हैं, तो क्या होगा 4t - 6
इक्वल टू 2t का होल स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर तो क्या बचा, 2t स्क्वायर बराबर 4t, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया 2। ठीक है, और एक t से ये भी कट जाएगा, क्या होएगा, t इक्वल्स टू 2 आएगा, t इक्वल्स टू 2। देखिए था t किसको माना है, 3 पावर x को ना। तो अभी आंसर कैसे मैच कर रहे हैं, अब इसको पुट कर देंगे ना, क्या 3 पावर x इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या होगा, 3 पावर x इक्वल टू 2। गलती तो नहीं की है। देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये था इधर 2 से 2 4 और ये हो गया ना। अब देखिए हुआ क्या, और ये हो गया t 2t, इसको किए 2t आंसर देखने दीजिए, देखो आंसर क्या है। आंसर जो है वो 1 है, आंसर जो है वो 1 है। देखिए इसको एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए तो कहीं पे लग रहा है कुछ मिस हो गया। log 4 इंटू 3 पावर x माइनस 6 2 था, इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 9x माइनस 6 2, यही था ना क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, इधर log 2 इंटू, अरे ये पूरा में ना होगा मल्टीप्लाई, यहीं पे गलती की है, 2 आ, इधर देखिए log 2 अब 4 इंटू 3 पावर x माइनस 6। ठीक है, अब देखिए इसको कैंसिल कर दिया, ये क्या हो गया 4 3 पावर x माइनस 6, इसको करेंगे तो क्या होगा 2 इक्वल टू 2 9 पावर x, इधर क्या होगा 12 हो गया ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 पावर 2 उस पर पावर x, अब माइनस 12 4 इंटू 3 पावर x माइनस 6। अब इसको यहाँ और इसको यहाँ कर सकते हैं ना, यहाँ 2 दे देते हैं और यहाँ x दे देते हैं। 3 पावर 2 देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 पावर 2 को जो है ना वो हम t मान लेते हैं, 3 पावर 2 को t मान लेते हैं। देखिए 3 पावर x को जो है t मान लेते हैं, क्या होगा 4 इंटू टी माइनस 6 और 2t स्क्वायर माइनस 12 हो गया ना। अब देखिए क्या करते हैं इसको, 4t माइनस 6, ये उधर जगह क्या होगा प्लस, यानी क्या होगा 2t स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, अब 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 12 हो गया, 12। हम इसका क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं, क्या होगा 2t कॉमन लेते हैं तो t माइनस 3 और प्लस 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो t माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 2t
प्लस 2 और t माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 पर पावर x को t माने थे, है ना। t से यहाँ एक वैल्यू आएगा, t का एक वैल्यू आएगा, t का एक वैल्यू आएगा 3 और एक वैल्यू आएगा -1 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। 6 2 12 सॉरी 12 का जो है फैक्टराइज करेंगे 6 × 2, ये किए इधर लिए और ये 3 था, और इसको जब हम करते हैं 0 के इक्वल पुट, यहाँ से आता है -1 और यहाँ से आता है 3 पर पावर x, 3 पर पावर x। देखिए 3 पर पावर x इक्वल टू -1 और 3 पर पावर x इक्वल टू 3, कुछ नहीं है पावर 1। ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि कल जो पिछले लेक्चर में एक्सपोनेंस जो बताए थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन x का कोई भी वैल्यू देंगे तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है निगेटिव। ये है, ये नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये होगा। यानी x का यहाँ से वैल्यू क्या आता है 1। अब x का वैल्यू 1 इसमें पुट करते हैं तो ये भी सेटिस्फाई हो जाता है, और इसमें पुट करते हैं तो ये भी सेटिस्फाई हो जा रहा है। इसी कारण आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 टू द पावर 4 log 9 और x प्लस 1 सॉल्व किए थे इसको। सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 4 log 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, वो 2 इधर आ जाएगा, x प्लस 1 और 2 और log x स्क्वायर 2 प्लस 3। अब देखिए जो यहाँ है वही यहाँ, इसको करेंगे 2, आइए 2 कहाँ आएगा, उड़ के इस पे आ जाएगा, आ जाएगा क्या, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब यही बचा, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो आंसर क्या होता था, यही होता था जो कि प्रॉपर्टी में बताए हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये सेम है, क्या होगा x स्क्वायर प्लस 3। अब इसको देखिए 2x, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, यानी x इक्वल टू 1 आया। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 1। अब देखिए 1 इसमें रखते हैं, ये भी सेटिस्फाई हो जाता है, ये इसमें रखते हैं, ये भी सेटिस्फाई हो जाता है, यानी आंसर क्या होगा, यही होगा, x इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ से देखिए एक चीज़ पता चल रहा है, लॉग में जो यहाँ है वही यहाँ है, तो आंसर क्या होगा, वैल्यू क्या होगा इसका, ये हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, लॉग 9 माइनस 2x2, इसका करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टू पे पावर ये पूरा आ जाएगा, बोलिए ना, यानी 2 पे पावर 3 माइनस एक्स इक्वल टू 9 माइनस 2x।
हम देखिए इसको क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2^3 अपॉन 2^x, और ये क्या होगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या होगा 9 माइनस 2x, ठीक है, 2^x है यहाँ पे, 2^x, 2^x, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ 2^x है, ये 2^x है यहाँ पे 2^x है, यहाँ पे भी क्या होगा 2^x, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2^x, 2^x दो बार है, इसको क्या मान लेते हैं, ये क्वेश्चन था ना, यानी 2^x को जो है हम t मान लेते हैं। देखो तो ये क्या होगा 2^3t इक्वल टू 9 माइनस टी, हो गया ना, तो t इधर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, t यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2^3 इक्वल टू 9t और माइनस t², ये क्या होगा t² माइनस 9t प्लस 8 इक्वल टू 0, तो इसमें क्या आएगा t² माइनस 8t और माइनस t प्लस 1 और सॉरी 8 इक्वल टू 0, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब इसमें कॉमन लीजिए, कॉमन अगर लेंगे तो क्या होगा t और t माइनस 8, अब -1 कॉमन लिया t माइनस 8, क्या होगा यहाँ से t माइनस 1 t माइनस 8 इक्वल टू 0। अब t किसको माने थे 2^x को, उसी को यहाँ पुट करते हैं, 2^x इक्वल टू 1 और 2^x इक्वल टू 8, 8 को क्या लिख सकते हैं 2^3, और इस पे क्या लिख सकते हैं 2^0, यानी x का एक वैल्यू 0 आएगा और x का एक वैल्यू 3 आएगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 है, इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू, जब ये 3 पुट करेंगे ना इसमें, ये लॉग मेरा क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये वाला सेक्शन नहीं होगा, सिर्फ कौन होगा x इक्वल टू 0, ये वाला सेक्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है x प्लस log 1 प्लस log 1 प्लस 2^x अपॉन 10 बराबर x log 5 बेस 10 प्लस log 6 बेस 10, है ना। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको ये क्या आएगा प्रोडक्ट में आ जाएगा 5^x लॉग में इंटू 6 बेस 10 आ जाएगा ना, और ये आ जाएगा इधर कहाँ माइनस में, माइनस लॉग 1 प्लस 2^x 10 आ गया, इधर क्या होगा x हो जाएगा ना। अब देखिए क्या होगा, अब ये डिवाइड सब्ट्रैक्ट में है, क्या होगा x इक्वल टू लॉग 5x इंटू 6 अपॉन 1 प्लस 2^x और ये 10, क्या होगा 10^x बराबर 5x इंटू 6 अपॉन 10 पावर, अरे
10 पर पावर नहीं 1 प्लस 2 पर पावर x, ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 10 पर पावर x और प्लस 10 पर पावर x इंटू 2 पर पावर x बराबर 5 पर पावर x इंटू 6 आ गया नहीं यही। अब देखिए यहाँ से अब देखिए 10 पर पावर x 10 पर पावर x और अब इसको करते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 पावर x, देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 5 पावर x इंटू 2 पावर x, हाँ, और प्लस 5 पर पावर x इंटू 2 पर पावर x इंटू 2 पर पावर x इक्वल टू 5 पावर x इंटू 6। अब 5 पर पावर x जो है कॉमन ले लेते हैं और काट देते हैं, ये कट जाएगा, क्या होगा 2 पर पावर x बच गया प्लस 2 पर पावर x इंटू 2 पर पावर x बराबर 6। अब 2 पर पावर x को जो है 2 पर पावर x को t से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा t प्लस टी स्क्वायर 6 हो गया ना। करिए इसको, देखिए टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t हो गया। देखिए तो अब इसको करेंगे तो क्या आएगा t इसमें से कॉमन लेते हैं t प्लस 3 और इधर क्या करते हैं माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो t प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से करेंगे क्या होगा t माइनस 2 और t प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी t का एक वैल्यू जाएगा वो 2 आएगा और t का एक वैल्यू आएगा माइनस 3 आएगा। और t किसको मान लेते 2 पर पावर x को, 2 पर पावर x इक्वल टू 2 और 2 पर पावर x इक्वल टू 3, ये तो होता ही नहीं है माइनस 3। पिछला जो एक्सपोनेंशियल क्लास लिए थे उसमें क्या बोले थे 2 पर पावर x है तो उसका वैल्यू जो है ना हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा उसका पॉजिटिव आएगा। अब देखिए इसका क्या होगा कुछ नहीं है तो 1, यानी x इक्वल टू 1, ठीक है। और 1 इसमें रखते हैं, 1 रखेंगे तो ये भी हो जाएगा सेटिस्फाई, यहाँ 1 रखेंगे ये भी हो जाएगा सेटिस्फाई, ठीक है। आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, अगला लेक्चर में जो है इससे आगे देखेंगे।